हेलो गाइस, आपका आस्था गुप्ता चैनल के नॉलेज गन में स्वागत है। आज हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को देखेंगे। रेस्पिरेशन हिंदी में कहते हैं श्वसन, टेक्स प्लेस बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं, बट रेस्पिरेशन इज फास्ट इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, बट इन प्लांट्स रेस्पिरेशन इज स्लो। तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई। तो because animals include human being consume more energy in compared to plants. Animals move from one place to another place. Animals show movement and locomotion, but plants only show movement by move their body parts like bending shoots towards sunlight and bending roots towards water and soil. तो इसमें जो है क्या है कि एनिमल्स जो है ज्यादा एनर्जी खपत करते हैं। एनिमल जो है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग जो है ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, यानी कि अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं, और लोकोमोशन यानी कि अपने बॉडी पार्ट एक जगह से दूसरे जगह का लोकोमोशन दिखाते हैं। तो उसमें जो है एनर्जी कंज्यूम होती है, तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। तो लेकिन प्लांट्स जो है अपने बॉडी पार्ट्स को जो है जैसे कि प्लांट्स जो है कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, तो उसमें रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में स्लो होता है। तो इसमें जो है ये चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन जो स्लो होता है, इसका कारण क्या है कि प्लांट्स जो है मूव नहीं करते हैं, और वो जो सिर्फ अपने बेंडिंग सूट्स टुवर्ड्स सनलाइट की ओर अपने सूट्स को बेंड करती है। यानी कि सनलाइट जो है, सनलाइट जिधर रहेंगे तो प्लांट्स के जो सूट जो है उधर ही बेंड करेंगे, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा जो है सनलाइट चाहिए, ताकि जो है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो सके। यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो भोजन बनाएगी, ठीक है। या रूट्स जो है टुवर्ड्स वाटर, यानी जिधर पानी रहेगा उधर जो है पौधे के जड़ जो है उधर भागेंगे, और सॉइल के तरफ भी जो है पौधे का रूट्स जो है वो बेंड हो जाती है। तो ये सब जो है यानी कि मूवमेंट दिखाती है प्लांट्स। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और ह्यूमन ऑक्सीजन नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स में सांस लेते हैं। एयर लंग्स में के एल्वोली में आकर ब्लड वेसल्स में आती है। ब्लड वेसल्स हर सेल्स के ऑक्सीजन में पहुंचती हैं, जहां फूड के साथ ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी देती है। लेकिन प्लांट्स में ऑक्सीजन पहुंचने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसलिए प्लांट्स ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है स्टीम लीफ के द्वारा जो है ये जो एयर से ले लेते हैं ऑक्सीजन, और फाइन रूट्स हेयर जो है सॉइल में मिली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं। और डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो डिफ्यूजन क्या है? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस गोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, जैसे अगरबत्ती जलाए, एक कोने में अगर अगरबत्ती जलाएंगे तो पूरे कमरे में धीरे धीरे फैल जाती है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाई है यहाँ अगरबत्ती जहां जल रही है। लेकिन तब तक जो है फैलती रहे जबकि यूनिफॉर्मली फैल नहीं जाए। इस तरह से हम देखेंगे कि कमरे में सुगंध जो है डिफ्यूजन के माध्यम से फैलती है। सेंट ही हम अगर ये छींटे हैं तो उसकी खुशबू जो है धीरे धीरे पूरे एयर में फैलेगी, और तब तक फैलेगी जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, ठीक है। तो यही डिफ्यूजन के माध्यम से जो है, क्योंकि पौधे एनर्जी कम खपत करती है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन स्लो है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग काउ, गॉट और अदर एनिमल्स। ये सब में जो है क्या है, रेस्पिरेशन फास्ट है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम करती है। तो रेस्पिरेशन के लिए, इस रेस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए क्या है कि प्लांट्स को बताए थे कि प्लांट्स जो है पत्तियों से भी ऑक्सीजन ले लेगी, स्टीम से भी, जिसको लेंटिसेल्स कहते हैं, उससे भी लेगी, फाइन रूट हेयर जो है जो सॉइल में मिली हुई ऑक्सीजन वो ले लेगी। लेकिन एनिमल्स में क्या है, ये एक पार्टिकुलर प्लेस है जिसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। नॉस्ट्रिल्स में जो है एयर जो है लंग्स में आएगी। लंग्स में जो है एल्वोलस होती है, यानी प्लूरल एल्वोली है। वो एल्वोलस में जो है लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको ब्लड कैपिलरी कहते हैं। बहुत ही पतले जो है ब्लड वेसल्स को उसको ब्लड कैपिलरी कहते हैं। ब्लड कैपिलरी में जो है सेम डिफ्यूजन के माध्यम से जो है उसमें जो है ऑक्सीजन जो एंटर कर जाती है, और जो वो ब्लड वेसल्स जो है सीधे जो है ब्लड को लेकर जो है सीधे कहाँ, हर एक सेल्स तक पहुंचती है, और हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग एनिमल्स, ये सब में जो है क्या है कि ऐसी प्रक्रिया है कि ताकि तेजी से जो ऑक्सीजन पहुंचेगी। लेकिन एनिमल, ये प्लांट्स में जो है क्या है कि उतनी कंज्यूम नहीं करती है, उतनी तेजी से जो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए उसको लंग्स ये सब नहीं है प्लांट्स में। तो डिफ्यूजन के माध्यम से वो पौधे जो है फुलफिल कर लेती है अपना। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, हाउ डू रेस्पिरेशन इन प्लांट डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल्स। कैसे जो है रेस्पिरेशन जो है पौधे में अलग है एनिमल्स से, एनिमल्स की तुलना में। Answer: the part of plant like root, stem and leaves perform respiration. Individually, on the other hand, an animal performs respiration as a single unit. The respiration in plants occurs at a slow rate, but in animals occurs at a much faster rate. तो इसका आंसर है कि पौधे के जो भाग है, जैसे कि जड़ है, तने हैं और पत्तियां हैं,
ये रेस्पिरेशन जो है इंडिविजुअली अलग अलग जो है रूप से जो है वो बाहर में जो है एयर में जो मौजूद है ऑक्सीजन लेते हैं, और दूसरी तरफ एनिमल जो है पर रेस्पिरेशन जो है सिंगल यूनिट है जिसको कहते हैं लंग्स। नॉस्ट्रिल से, नाक से जो है ये ऑक्सीजन लेकर जो है लंग्स में आती है, लंग्स में ही एक्सचेंज हो जाता है, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एल्वोलस जो है सैक्स है, थैली है, उसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसीलिए जो है वो ब्लड वेसल्स में प्रवेश कर जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के द्वारा। और जो है ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो क्या होता है कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सीधे जो है एल्वोलस सैक में जो है दे देती है, थैली में। इस तरह से एक्सचेंज हो जाते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो गया, इस तरह से ही चलती रहती है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अकर्स एट ए स्लो रेट बट इन एनिमल्स अकर्स एट ए मच फास्टर रेट। क्योंकि देखते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन बहुत ही स्लो है, उनको उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एनिमल्स को जो है बहुत ही जरूरत है, क्योंकि हम लोग फिजिकल दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है फास्टर रेट में जो है ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए जब फास्टर रेट में ऑक्सीजन चाहिए तो हमारे जो है लंग्स भी तेजी से काम करने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा जो सांस लेने की ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ रूट इज इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। कौन से जड़ के भाग जो है जो कि रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट आर कॉल्ड रूट हेयर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। यानी एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट का जो एपिडर्मल सेल्स है जिसको रूट हेयर कहते हैं, इसी के माध्यम से जो है गैसों का आदान प्रदान। यानी रूट हेयर जो कहाँ होते हैं, तो सॉइल में होते हैं, मिट्टी में। और मिट्टी में जो है क्या होते हैं, ऑक्सीजन जो है मिले हुए होते हैं। तो कैसे ऑक्सीजन में देखेंगे, जो है गार्डनर जो है, माली जो है क्या करते हैं, वो ट्रॉल से जो है मिट्टी को बराबर जो है पौधे लगे हुए तो उसके चारों ओर कोड़ते हैं। तो क्यों कोड़ते हैं, तो कारण क्या है कि जितने जो भी ऑक्सीजन जो एयर में है सॉइल में ट्रैप हो जाए और वो ऑक्सीजन जो है प्लांट को मिले, वही वो पौधे जल्दी तेजी से बढ़ते हैं। जिसमें जो है गार्डनर जो है, माली, या आप अपने से जो है ट्रॉल से, खुरपी से लेकर जो उसको कोड़ देंगे चारों, तो क्या होगा कि उसमें जो है ऑक्सीजन ट्रैप हो जाएंगे, और वो ऑक्सीजन जो है फाइन रूट हेयर के माध्यम से जो है प्लांट लेगी। ठीक है, और पौधे के, और ये इसका ये एक चीज ये भी स्टूडेंट समझ ले कि आपके अगर बागवानी करते हैं, बागवानी मतलब पॉटेड प्लांट लगाते हैं, तो आप पानी जो है रोज नहीं डालें। आज पानी डाले तो 2 दिन के बाद जो है उसमें जो है क्या करें, 2 दिन के बाद फिर दे पानी डाले, तो फिर उसको जो है ट्रॉल से थोड़ा सा कोड़ दे, ताकि जो है एयर जो है उसमें ट्रैप हो जाए सॉइल में, ताकि जो है पौधे जो है तभी बढ़ेंगे। नहीं तो रोज रोज पानी डालेंगे, वाटर लॉगिंग होने लगेगा। ठीक है, अब वाटर लॉगिंग होगा, पौधे को जो है क्या होंगे, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण जो है क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के कारण इथाइल अल्कोहल बनेंगे, यानी कि वो उनको जो है जरूरत की चीजें नहीं मिल पाएगी, और इस तरह से क्या हो जाएंगे, पौधे सूख जाएंगे। है कि नहीं, बाढ़ के दिनों में देखते हैं कि पौधे की जड़ें जो है पानी लग जाते हैं, और वाटर लॉगिंग 1 सप्ताह 2 सप्ताह 15 दिन तक लगा रहा तो क्या हुआ, पौधे सूख जाते हैं। कारण यही है, क्योंकि वाटर लॉगिंग में क्या होता है, सारे एयर जो है निकल जाते हैं मिट्टी से, इसके कारण जो उनको एयर मिल नहीं पाता है, और पौधे की जड़ें सूख जाती है, और पौधे भी सूख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स गेट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। तो ऐसी प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कि रूट्स, स्टेम और लीव्स ऑक्सीजन जो है प्राप्त करते हैं पौधे की रेस्पिरेशन के द्वारा। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, यानी डिफ्यूजन में बताए थे द प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस गोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इन ए सराउंडिंग मीडियम। तो एग्जाम्पल है इंसेंस स्टिक बताए थे, सेंट है, ये सब जो है डिफ्यूजन के माध्यम से एक जगह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि तब तक फैलेगी। मान लिया हम एक बाल्टी पानी लिए और उसमें इंक डाल दिया, तो इंक में क्या हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो है यूनिफॉर्मली जो है पूरी तरह से नील जो है डिजॉल्व नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रेस्पिरेशन इन रूट्स टेक्स प्लेस। कैसे जो है रेस्पिरेशन जो है रूट्स में घटित होती है। आंसर, द रूट्स ऑफ प्लांट्स टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन from the air present in between the soil particles by the process of diffusion. The epidermal cells of roots are called root hair. Contact with the air in the soil, oxygen from air diffuses into roots hair and reaches all the other cells of roots for respiration. यानी हिंदी है इसका, पौधे की जड़ें जो है ऑक्सीजन जो है, जड़ें को जो ऑक्सीजन जो है जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, वो एयर से लेती है, जो कि सॉइल पार्टिकल में जो है ट्रैप हो जाती है, और बाय द प्रोसेस और डिफ्यूजन के द्वारा जो है वो फाइन रूट हेयर में प्रवेश करती है। एपिडर्मल सेल्स जो है रूट के जो है
जिसको रूट हेयर कहते हैं, ये सॉइल में जो है, सॉइल में जो एयर मौजूद होते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजन, ऑक्सीजन जो है जो एयर है डिफ्यूजन इनटू रूट हेयर, डिफ्यूजन के माध्यम से जो है रूट हेयर में प्रवेश कर जाती है और पौधे के जो है जड़ में जो है हरे भाग में पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू व्हिच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यानी कि ऐसे छिद्र का नाम बताओ जो पत्तियों में होते हैं जहां के रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाता है। स्टोमाटा है पत्तियों में जो है मिलियंस लाखों लाख जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको स्टोमाटा कहते हैं। तो स्टोमाटा जो है आंख से दिखाई नहीं देगा, जो भी स्टोमाटल फिगर जो है वो आंख से दिखाई नहीं देगा। ये जो है ये माइक्रोस्कोपिक फिगर है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द एरियाज इन द वुडी स्टेम्स थ्रू व्हिच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। नेम द एरिया इन वुडी स्टेम। वुडी स्टेम मतलब जो है जो ऐसे बड़े पेड़ है जिसके तने जो है वुडी है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है? इन ए वुडी स्टेम्स हैज लेंटिसल्स इन द बार्क फॉर गैसेसेशन। इनके छालों में जो है यानी कि लेंटिसल्स होते हैं जहां की गैसों का आदान प्रदान होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे जो ऑक्सीजन जो एंटर कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू रेस्पिरेशन इन स्टेम्स टेक्स प्लेस। कैसे जो रेस्पिरेशन स्टेप में घटित होती है? द स्टेम्स ऑफ हर्बिसियस प्लांट्स हैव स्टोमाटा। हर्बिसियस मतलब जो है छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि तुलसी का ही पौधा ले लिए, जब छोटे हैं, या आम का ही पौधा ले लिए, जब छोटे हैं तो क्या हुआ तो उसमें जो है क्या होते हैं, उसके स्टेम भी हरे होते हैं, पत्तियां भी हरी होती हैं, आप लोग देखे होंगे। तो उसमें स्टोमाटा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो स्टोमाटा जो है वहां से हट जाती है, तो पौधे बड़े होने लगते हैं, बार्क आ जाते हैं, स्टेम जो है उसकी मोटी होने लगती है। तो उसमें जो है तो ऐसी कंडीशन में लेंटिसल्स होते हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम थ्रू स्टोमाटा, बट बार्क ऑफ हार्ड वुडी स्टेम्स हैज लेंटिसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है उसमें जो है लेंटिसल्स में होती है, जो कि हार्ड वुडी स्टेम में होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। हाउ डू रेस्पिरेशन इन लीव्स टेक्स प्लेस। कैसे जो रेस्पिरेशन जो है पत्तियों में घटित होती है? आंसर, रेस्पिरेशन इन लीव्स टेक्स प्लेस थ्रू टाइनी पोर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द surface of leaf by the process of diffusion. Oxygen from air diffuses into a leaf and reaches all the cells, and carbon dioxide produced during respiration diffuses out through stomata. आंसर हिंदी में, रेस्पिरेशन जो है पत्ती में होती है, टाइनी पोर्स छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लाखों लाख छिद्र होते हैं यानी पत्तियों के सतह में, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के माध्यम से जो है ऑक्सीजन जो है वो स्टोमाटा से होते हुए जो है पहुंचती है पौधे के हर एक सेल्स में। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू ए लीफ एंड रीचेज ऑल द सेल्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है फिर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट थ्रू स्टोमाटा, वो जो है फिर जो है वो बाहर आ जाती है स्टोमाटा के द्वारा ही। डिस्क्राइब द एक्सचेंज ऑफ गैसेस व्हिच टेक्स प्लेस इन ए लीफ ऑफ ए प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम एंड एट नाइट। यानी कि डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है एक्सचेंज, गैसों का जो आदान प्रदान होता है जो कि घटित होती है पत्तियों में, पौधे के पत्तियों में डे टाइम दिन के समय और रातों में। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। Plants use some of this oxygen for respiration and the rest of oxygen diffuses out into air. Carbon dioxide is produced by respiration used up in photosynthesis by the leaves. यानी कि इसका आंसर है ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस घटित होती है। दिन के समय में जो है फोटोसिंथेसिस घटित होती है, फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि सनलाइट मिलती है। तो सनलाइट जो है बहुत ही जरूरी है। पॉटेड प्लांट जितने भी आप होटल में देखे होंगे, कहीं भी बड़े बड़े घरों में जो है पॉटेड प्लांट देखते हैं, तो क्या पॉटेड प्लांट को जो है कम से कम 3 दिन 4 दिन तक जो है घर में रखते हैं छाया में, लेकिन उसके बाद 4-5 दिन के बाद आपको फिर जो है इसको धूप में दिखाना होगा, क्योंकि उसको जो है फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है भोजन बनाएगी, नहीं तो क्या होगा, पौधे सूख जाएंगे। पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ही जरूरी है, नहीं तो सारा स्टार्च जो है यूज कर लिए जाएंगे पौधे के द्वारा, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है पौधे की पत्तियां पीली होने लगेगी। तो ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, तो ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है दिन के समय में, पौधे फोटोसिंथेसिस में जो है रिएक्शन में जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। प्लांट्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्लांट्स जो है कुछ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेती है। एंड द रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजन,
बाकी जो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो बाहर छोड़ देती है। ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस बाय द लीफ। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होती है, पौधे जो है वो ले लेती है रेस्पिरेशन के लिए। तो कितनी अच्छी बातें हो गई, पौधे जो हमारे मित्र हैं, पौधे जो है प्लांट्स आर आवर फ्रेंड। व्हाई, पौधे हमारे मित्र क्यों है? क्योंकि पौधे हमारे मित्र हैं इसलिए क्योंकि पौधे जो है ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन तो ऑल टाइम होते हैं, दिन में भी रात में भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होगा, रात में नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन जो है हमें मिल रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, तो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो कुछ ऑक्सीजन जो अपने लिए जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेती है, बाकी ऑक्सीजन जो है बाहर एयर में छोड़ देती है। इसलिए जो है क्या होता है, दिन के समय में जो है पौधे हमारे लिए अच्छा है, लेकिन रात के समय क्या होगा, रात के समय जो है ऑक्सीजन तो देती नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ती है। इसलिए रात के समय जो है पौधे के पेड़ के नीचे जो है नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी में है एट नाइट, रात में क्या, एट नाइट व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर्स नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। रात में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं घटित होती है, इसीलिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी नहीं होता है। सो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेस इनटू लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट इनटू एयर। यानी कि ऑक्सीजन एयर जो है डिफ्यूज इनटू लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन के लिए जो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के लिए वो एयर में छोड़ दी जाती है। तो लाइफ सेवर फैक्ट में हम लोग देखेंगे आज, तो इसमें है वी शुड नॉट स्लीप अंडर ट्री बिकॉज गोस्ट आर प्रेजेंट देयर। यानी कि हम लोग जो है को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहां जो है भूत होते हैं। इस तरह का जो है अवधारणा जो है, मिसकॉन्सेप्शन जो है हमारे जो है दिमाग में डाल दिया जाता है कि नहीं, रात के में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली रीजन क्या है, पहले भी बताए थे कि दिन में जो है फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके कारण जो है दिन में ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन तो दिन में भी होता है, रात में भी होता है रेस्पिरेशन, लेकिन दिन में जो रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन जो है, उसको जो ऑक्सीजन चाहिए फोटोसिंथेसिस में खुद ऑक्सीजन बनाती है, तो उसी से यूज कर लेती है, बाकी एक्सेस ऑक्सीजन बाहर एयर में छोड़ देती है। लेकिन रात में तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ती है, तो ह्यूमन बीइंग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड छोड़ेगी, तो फिर रात में तो पौधे के नीचे बैठना अच्छा नहीं है ना। ठीक है, इसी कारण से तो ऐसी अवधारणा लोगों को जो है बना दी गई है ताकि जो है लोग समझे। दूसरी तरह से तो बट साइंटिफिकली इट इज नॉट ट्रू, यह साइंटिफिकली सच नहीं है, बिकॉज एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, फोटोसिंथेसिस नहीं घटित होती है, एंड हिज नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, कोई ऑक्सीजन बनता ही नहीं है। तो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के लिए जो है उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगी, पौधे बाहर से लेगी ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूज आउट इनटू एयर, CO2 इज हार्मफुल फॉर ब्रीदिंग, CO2 जो है हार्मफुल है, हानिकारक है ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, सो वी शुड नॉट स्लीप अंडर ट्री, इसीलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं सोनी चाहिए, काउज यही है। बट ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस अकर्स, लीव्स ऑफ ए प्लांट यूज सम ऑफ द ऑक्सीजन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट इनटू एयर। और दिन के समय क्या होता है कि ढेर सारा ऑक्सीजन बना लेती है, तो कुछ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लेती है, बाकी जो एक्सेस ऑक्सीजन जो है एयर में छोड़ दिए जाते हैं। तो हम जब दिन के समय में पेड़ में बैठेंगे तो हमारे लिए जो है लाभदायक होगा, हमको फ्रेश एयर मिलेगी। इन ए डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस, और दिन के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के लिए वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, दिन के समय में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ती है, ऐसा हम लोग को जो है छोटे क्लासों में 3-4 क्लासेस में जो है टीचर हम लोग को जो है गलत पढ़ाते थे कि पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ती है और एनिमल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधे और पशु इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग जो है दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पौधे में होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस होता है दिन के समय, ओनली डे टाइम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया, ये रेस्पिरेशन में यूज कर लिया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। इस तरह से क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस बाहर आ नहीं पाती है दिन के समय में, इसीलिए दिन के समय हम पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
इट इज ऑल्सो मिसकॉन्सेप्शन दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यह ऐसा अवधारणा है, गलत अवधारणा है कि प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करती है और एनिमल जो है कार्बन डाइऑक्साइड। बट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ टेक ऑक्सीजन, दोनों ही ऑक्सीजन लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ओनली इन ए डे टाइम फोटोसिंथेसिस अकर्स, सो मोर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस घटित होता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस होती है, और जितना रेस्पिरेशन के लिए चाहिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, इसीलिए एक्सेस ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल देती है। सम ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू एयर, एयर में जो डिफ्यूज कर देती है। तो ये सो इन ए डे टाइम सिटिंग अंडर ए ट्री इज यूजफुल, यानी कि दिन के समय पेड़ के नीचे बैठना काफी उपयोगी है। नेक्स्ट ये देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो है डिफरेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और तो फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे जो है, जितने भी हरे पौधे हैं, आप अपने भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर, यानी वाटर, सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये जो है, ये फिगर देख रहे हैं आप, ये जो है ये जो है मान लिया ट्री है, तो इसमें जो है रूट हेयर है, फाइन रूट हेयर तो होंगे, लेंटिसेल स्टिम्स, यानी कि वुडी स्टिम में जो है लेंटिसल्स है, जहाँ की डिफ्यूजन के माध्यम से गैसेस एक्सचेंज होते हैं, और लीफ जो है, लीफ में भी जो है गैसेस एक्सचेंज होते हैं, यानी कि प्लांट्स में जो है कई जगह जो है जहाँ की गैसेस एक्सचेंज होता है, लेकिन एनिमल्स में जो नॉस्ट्रिल के द्वारा जो लंग्स में आएंगे इस तरह का। तो ये लीफ में जो है, लीफ में जो स्टोमाटा देखते हैं, यानी पेयर ऑफ गार्ड सेल्स है, और इसमें स्टोमाटा पोर है, एपिडर्मल सेल्स है। तो ये स्टोमाटा जो ऐसा जो है, ये जो है क्या है, ये मैग्नीफाइंग डायग्राम है, ये जो है माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। पत्तियों में जो है लाखों लाख जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। ये बाय द डिफ्यूजन के माध्यम से ऑक्सीजन एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है, ठीक है। तो ये जो है अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या। फोटोसिंथेसिस जो है ऑपोजिट है रेस्पिरेशन के। तो फोटोसिंथेसिस में देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पौधे जो है, पौधे की हरी पत्तियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेके, यानी कि लीफ को क्या बोलते हैं, लीफ को जो है किचन ऑफ द सेल, हम लोग 9th में पढ़े हैं कि ग्रीन लीफ इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेकर जो है सनलाइट भी जरूरी है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में जो सनलाइट भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, ये चारों चीज जरूरी है। वाटर नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पहले भी बता चुके हैं। CO2 अगर नहीं उपस्थित रहेगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सनलाइट भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ दैट कैन ट्रैप सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करके ये करती है। तो क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है और ऑक्सीजन जो है रिलीज कर देती है। कहाँ ये रिलीज कर देती है? ऑक्सीजन जो है एयर में रिलीज कर देती है। कुछ जो है रेस्पिरेशन में यूज करेगी, बाकी जो है एयर में रिलीज कर देगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं दिन के टाइम में। तो ये जो है ग्लूकोज जो है कहाँ? पत्तियों में स्टोर होती है, और बाकी जो है वो पत्तियों में स्टोर होती है, और उसको जो है बाद में इसको जो है यूटिलाइज कर ली जाती है प्लांट्स के द्वारा, ठीक है। तो लेकिन रेस्पिरेशन जो है ठीक फोटोसिंथेसिस का जो ऑपोजिट है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है, यहाँ जो है ये रिएक्शन देखें हम लोग। अब रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होते हैं, रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, पहले भी पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ए सेल ऑफ ए बॉडी, बॉडी का सेल में जो है, सेल जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत ही छोटी इकाई है, उसको भी आंख से नहीं देख सकते। मैक्रोस्कोपिक फिगर जो है हम लोग 9th में देखे हैं, मैक्रोस्कोपिक फिगर है। वो जो है एक सुई का जो नोक होता है उसको 100 से जो है उसको डिवाइड करेंगे, तो जितना ये बड़ा होगा उतना बड़ा सेल है, समझिए कितना छोटा है। तो रेस्पिरेशन जो है रिएक्शन देखिए ठीक इसका ऑपोजिट है। हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल सब्सटेंस है, वाटर के साथ मिलकर जो है ग्लूकोज बनाई, यानी कि जो फूड है ये, ठीक है, और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस जो एयर में रिलीज कर दी। और रेस्पिरेशन में क्या है? ये फूड को, इसी फूड को, यानी कि ऑल एनिमल्स आर डिपेंड्स ऑन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन प्लांट्स में होती है, और रेस्पिरेशन जो है ये ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही होती है रेस्पिरेशन। लेकिन क्या होते हैं कि रेस्पिरेशन जो है फास्ट होते हैं एनिमल्स में। तो हम लोग जो है देखते हैं कि ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ जो है मिलके इन आवर बॉडी सेल्स में CO2 H2 और एनर्जी कितने? 38 ATP। ATP जो है क्या है? बैटरी का एक तरह का, ये बैटरी कितने पावर का उसको नापने का पैमाना है, यानी 38 ATP
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है इतनी एनर्जी जो है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन है इसलिए इतनी ज़्यादा जो है ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो दोनों देख रहे हैं कि डिफरेंस है। और ये जो है फोटोसेंसिटिव रिएक्शन जो है सिर्फ जो है प्लांट्स में होंगे, और ये रेस्पिरेशन रिएक्शन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में प्लस पॉइंट क्या है कि उसमें रेस्पिरेशन होते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है रिएक्शन जो है कहाँ होते हैं, तो रेस्पिरेशन ये फोटोसेंसिटिव रिएक्शन कहाँ होते हैं, लीफ में होते हैं, पौधे की लीफ में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स व्हिच प्रोसेस कॉल्ड ऑल द टाइम एंड ओनली एट ए डे टाइम। तो इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर भी पूछा जाता है, इसीलिए स्टूडेंट्स आप तैयार रहेंगे, जैसे भी घुमा कर पूछे लेकिन कॉन्सेप्शन यानी आपका जो है क्लियर रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जैसे भी पूछेंगे तो जवाब दिया जा सकता है। यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो है कौन सी प्रक्रिया जो है हर समय घटित होती है और कौन से दिन में ही खाली घटित होती है, तो मालूम है हर समय जो घटित होती है, ऑल द टाइम। आंसर है ऑल द टाइम रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी रेस्पिरेशन जो है दिन रात दोनों समय होता है। पहले बताते थे कि जो है पौधे ऑक्सीजन लेती है, ये ऑक्सीजन छोड़ती है, प्लांट्स जो है एनिमल्स जो है ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है, रेस्पिरेशन जो है दिन रात दोनों समय होता है, चाहे पौधे में हो या पशु में। लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय तक, क्योंकि दिन में ही ना सनलाइट मिलते हैं, रात में तो मिलता नहीं है। और अन्य लाइट में नहीं होगा, सन बल्ब का लाइट ये सब लाइट पे नहीं होगा फोटोसिंथेसिस। ओनली एट डे टाइम फोटोसिंथेसिस सेकंड का है ओनली डे टाइम, तो ओनली एट ए डे टाइम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट ए डे टाइम बिकॉज सन लाइट इज प्रेजेंट इन ए डे, क्योंकि दिन में ही सनलाइट मिलेगा, इस तरह से जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।